हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई से रिलेटेड फिटर ट्रेड, टर्नर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, साथ ही साथ वेल्डर ट्रेड की ट्रेड थ्योरी मिलेंगी, साथ ही साथ एमसीक्यूज़ मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ मिलेंगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप ऐसे ही बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगामी जितनी भी अपडेट हो आईटीआई से रिलेटेड वो आपको आसानी से मिलती रहे दोस्तों। तो आपको बस एक ही काम करना है, आपको हमारे इस सीरीज को बस ध्यान से देखना है और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। ऐसा आप करते हैं तो आपकी सफलता की गारंटी 100% गारंटी हमारी यूट्यूब चैनल लेता है दोस्तों। तो चलिए, पहला पार्ट तो हम लोग देख लिए थे, और दूसरा पार्ट देखेंगे दोस्तों। और दूसरा पार्ट के टॉपिक है दोस्तों आज हमारा ड्रिल, या फिर ड्रिल से जुड़ी ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को हम लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम लोग ड्रिल क्या होता है। तो यह एक एंड कटिंग टूल है दोस्तों, अर्थात सिरे से काटने वाला औजार है। इसके द्वारा धातुओं में सुराख किए जाती है। यानी दोस्तों, आप अपने वर्कशॉप में किसी भी मेटल में, किसी भी धातु में अगर आपको होल करना है तो आप किसके द्वारा कीजिएगा? ड्रिल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग मुख्यतः ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है, ड्रिल का, या फिर लेथ मशीन में हम लोग ड्रिल को लगाकर ड्रिलिंग कर सकते हैं, या फिर मिलिंग मशीन में ड्रिल को लगाकर ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टाइप्स ऑफ ड्रिल देख लीजिए। तो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कौन कौन से? फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल एंड ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आपको, आशा करते हैं। तो चलिए अब हम एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पहला एमसीक्यू है दोस्तों, ट्विस्ट ड्रिल में कितने एंगल होते हैं? तो बताइए दोस्तों, जो आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है इसमें कितने एंगल होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ट्विस्ट ड्रिल में कितने एंगल होते हैं दोस्तों? वो होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4। याद कर लीजिए इसे, ट्विस्ट ड्रिल में 4 एंगल होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा एमसीक्यूज। ड्रिल का वह भाग जो शंकु आकार का बना होता है उसे क्या कहते हैं? ड्रिल में देखे होंगे दोस्तों आप लोग, एक भाग होता है जो शंकु आकार यानी कोण में बना होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पॉइंट कहते हैं, या डेड सेंटर कहते हैं, या फिर चीजल एज कहते हैं, या फिर ये सभी कहते हैं, उपर्युक्त सभी। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पॉइंट भी कहते हैं, डेड सेंटर भी कहते हैं, चीजल एज भी कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्लैट ड्रिल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है यहाँ पे आपको फ्लैट लगा दिया, केवल ये पूछेगा आपसे कि ड्रिल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। ठीक है, तो फ्लैट अगर वही पूछ लेगा आपसे फ्लैट ड्रिल में तो एक ही होता है। तो बताइए कितना होता है फ्लैट ड्रिल में? 0.9% से लेकर 1.5% तक। यानी कितना होता है? 0.9 से लेकर दोस्तों 1.5% तक। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्रिल किस धातु के बनाए जाते हैं? जो ड्रिल आप लोग अपने वर्कशॉप में यूज़ करते हैं ड्रिलिंग करने के लिए, तो वो किस धातु के बनाए जाते हैं दोस्तों? तो वो आपका रहता है हाई कार्बन स्टील का भी, साथ ही साथ हाई स्पीड स्टील का भी, दोनों का रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ, क और ख दोनों। ड्रिल हाई कार्बन स्टील का भी रहता है और हाई स्पीड स्टील का भी रहता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टेपर सैंक ड्रिल में इनमें से कौन सा भाग होता है? तो बताइए दोस्तों, टेपर सैंक जो ड्रिल होता है उसमें इनमें से कौन सा भाग होता है? तो नेक होता है, टैंग होता है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव, या फिर मतलब इनमें से कोई नहीं। तो टेपर सैंक में दोस्तों क्या होता है? नेक होता है, साथ ही साथ टैंग दोनों होता है, ये याद रखिएगा। टेपर सैंक ड्रिल है उसमें ये दोनों होता है, जबकि अगर पूछेगा स्ट्रेट सैंक ड्रिल में
तो उसमें ये दोनों नहीं होता है, ये दोनों नहीं होता है। नेक और टैंग स्ट्रेट शैंक ड्रिल में नहीं होता है। नेक और टैंग किस में होता है? टेपर शैंक ड्रिल में। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हम, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। कटिंग एज से ठीक पीछे के पॉइंट के भाग को क्या कहते हैं? आपका काम है दोस्तों बस ध्यान से इस चैप्टर को सुनना और इसे नोट डाउन करना। इससे आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो या फिर टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं आपके ड्रिल चैप्टर से। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कटिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन और साथ ही साथ ड्रिल का कटिंग स्पीड के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कटिंग एज से ठीक पीछे के पॉइंट के भाग को क्या कहते हैं? ड्रिल में देखे होंगे दोस्तों आप लोग, ड्रिल कैसा रहता है? ऐसा रहेगा, उसके बाद इसमें हेलिक्स ऐसे ऐसे कटा रहेगा। तो कटिंग एज से पीछे के भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। वेब कहते हैं, हिल कहते हैं, हेलिक्स एंगल कहते हैं, या फिर लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं? क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग उसे? हील कहते हैं। क्या कहते हैं? हील कहते हैं। कटिंग एज से ठीक पीछे के जो पॉइंट का जो भाग रहता है उसे हम लोग हील कहते हैं। क्या कहते हैं? हील कहते हैं। और ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है दोस्तों? नॉर्मल अगर पूछा जाएगा आपसे, एग्ज़ाम में पूछ लिया कि ड्रिल का कटिंग एंगल बताइए, तो कितना होता है? 118 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। आ गया, लीजिए ड्रिल का कटिंग एंगल से क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील या फिर फोर्ज स्टील में ड्रिलिंग करने के लिए कटिंग एंगल कितना होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा, स्टेनलेस स्टील या फिर फोर्ज स्टील में अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो कटिंग एंगल क्या रखेंगे? तो कितना रखते हैं स्टेनलेस स्टील के लिए? 140 डिग्री। कितना? 140 डिग्री। और 118 डिग्री रहता है किसके लिए? तो नॉर्मल के लिए। किसके लिए? नॉर्मल के लिए। और नीचे जाएगा तो वो रहेगा वुड के लिए, यानी लकड़ी के लिए या फिर प्लास्टिक के लिए। और 121 डिग्री किसका होता है दोस्तों? ये होता है सेंटर ड्रिल का एंगल। तो चारों हम बता दिए आपको। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 फ्लूट्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ड्रिल में 2 फ्लूट्स रहते हैं, उसके बीच का जो भाग रहता है उसे क्या कहा जाता है? लैंड कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है, हेलिक्स एंगल कहा जाता है, या फिर कटिंग एंगल कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे हम लोग लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। छोटे साइज के ड्रिल होल करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन में बहुत कोई कंफ्यूज कर जाता है। जो अभी फ़िलहाल आईटीआई में फर्स्ट ईयर में है वो लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन जो आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं वो इसका आंसर दे देंगे। तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों? छोटे साइज के ड्रिल होल करने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? यूरेका ड्रिल का, सेंटर ड्रिल का, काउंटर बोरिंग ड्रिल का, या फिर टेपर शैंक ड्रिल का? तो देखिए दोस्तों बहुत कोई इसका आंसर क्या लगाते हैं, तो वो लगा देंगे सेंटर ड्रिल। क्या लगा देंगे? सेंटर ड्रिल। लेकिन ये कौन लगाते हैं? ये लगाते हैं आपके आईटीआई में जो फर्स्ट ईयर में, जिनको अभी उतना नॉलेज नहीं है, वो लगाते हैं सेंटर ड्रिल। जबकि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा यूरेका ड्रिल। क्या होगा? यूरेका ड्रिल। छोटे साइज का होल जब करना है दोस्तों हमें, तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? यूरेका ड्रिल का। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रैचेट शैंक ड्रिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? रैचेट शैंक जो ड्रिल है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? ऊपर बताए थे ना आपको, बेंच ड्रिल मशीन में इसका प्रयोग करेंगे, या फिर पिलर टाइप ड्रिल मशीन में इसका यूज़ करेंगे, या फिर रेडियल ड्रिल मशीन में इसका यूज़ करेंगे, या फिर शक्ति संचालन के अभाव में। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे दोस्तों हम लोग? शक्ति संचालन के अभाव में। कहाँ पे? शक्ति संचालन के अभाव में। और कौन से ड्रिल का दोस्तों? तो वो है रैचेट ड्रिल का। किसका? रैचेट ड्रिल का यूज़ करते हैं हम लोग शक्ति संचालन के अभाव में। ठीक है, और अगर आप होंगे गवर्नमेंट आईटीआई में, अगर आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे रेडियल ड्रिल मशीन, पिलर टाइप, तो ये नॉर्मल रहता है, ये तो आपके प्राइवेट आईटीआई में भी मिल जाएगा। और बेंच टाइप भी तो आप देखेंगे दोस्तों,
रेडियल ड्रिल मशीन की खासियत होती है कि ये आपकी 360 घूमता है। कितना घूमता है? 360। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ड्रिल के फ्लूइड्स के किनारे के साथ बारीक, चमकदार व उभरी हुई किनारों को क्या कहते हैं? तो उसके किनारे के साथ जो चमकदार रहती है, उभरी हुई रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिल कहते हैं, लिप कहते हैं, नेक कहते हैं, या फिर मार्जिन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है ड्रिल से, जो अधिकतर बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। क्या कहते हैं उसे? मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। ड्रिल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोस्तों मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका यही सब है कि उसके फ्लूइड्स के बारीकी, उभरे चमकदार चीज़ को क्या कहते हैं, दो फ्लूइड्स के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, पित्तल के ड्रिलिंग के लिए लिप क्लियरेंस कोण कितना होता है। यह अधिकतर बार पूछता है कि पित्तल में अगर ड्रिलिंग करना है तो उसका लिप क्लियरेंस कोण कितना होना चाहिए दोस्तों। तो वो होना चाहिए आपका 12 डिग्री। कितना? 12 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। लकड़ी व रबड़ के कार्यों में कौन सा ड्रिल का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, अगर लकड़ी का कार्य कर रहे हैं या फिर रबड़ का कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आपको कौन सा ड्रिल का प्रयोग कीजिएगा? तो बताइए दोस्तों, कौन सा ड्रिल का प्रयोग करेंगे? ट्विस्ट ड्रिल का, फ्लैट ड्रिल का, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का, या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो किसका यूज़ करते हैं हम लोग लकड़ी के कार्य में दोस्तों? ट्विस्ट ड्रिल का। किसका? ट्विस्ट ड्रिल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। एल्युमिनियम की वर्क पीस में ड्रिलिंग करने के लिए निर्धारित कटिंग स्पीड क्या होगा? 10 से 12 मीटर पर मिनट, या फिर 20 से 30 मीटर पर मिनट, 40 से 70 मीटर पर मिनट, या फिर 70 से 100 मीटर पर मिनट? तो अगर एल्युमिनियम में हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या उसका होगा कटिंग स्पीड? 70 से 100 मीटर पर मिनट। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माइल्ड स्टील में अगर हम लोग ड्रिलिंग करना हो तो इसका कटिंग स्पीड क्या होगा दोस्तों? तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्ज़ाम में। एक तो एल्युमिनियम का पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है, चाहे वो ITI के आपके फर्स्ट ईयर में पूछे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे, ये दो पूछते हैं। एक माइल्ड स्टील में ड्रिलिंग करने का कटिंग स्पीड और दूसरा एल्युमिनियम में कटिंग स्पीड। तो एल्युमिनियम में होगा दोस्तों 70 से 100 मीटर पर मिनट, और जबकि माइल्ड स्टील में होगा दोस्तों 20 से 30 मीटर पर मिनट। ये दो आप याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए नीचे हम आपको एक चार्ट दे दिए हैं जिसमें कौन से मेटल में, कौन से धातु में कितना कटिंग स्पीड चाहिए ड्रिल को, उसके बारे में यहाँ पे दे दिए हैं। और नीचे वो भी दे दिए हैं कि कौन सा मेटल में कितना कटिंग एंगल होना चाहिए ड्रिल का, उस मेटल में ड्रिलिंग करने के लिए। तो आप लोग इस दोनों चार्ट को अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर दोस्तों अभी तक आप